अमिस बांग्लादेश क्राइसिस, तीन सबसे बड़े मेजर इश्यूज जो आज हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहली चीज, क्या बांग्लादेश और भारत का जो गैप है वो गल्फ जितना वाइडन हो रहा है कि उसको दोबारा से रीस्टैब्लिश करना या दोबारा से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को मजबूती देना क्या आसान होगा भारत के लिए? क्या फिर से बांग्लादेशी भारत के करीब आएंगे? क्या फिर से भारत और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो फिर से मजबूत हो पाएगा? दूसरा सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने अभी ये है कि क्या शेख हसीना का जो भारत में रुकना है, शेख हसीना का जो स्टे है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है भारत में, तो क्या इस चीज़ की वजह से भारत कहीं ना किसी प्रेशर में है, फॉरेन प्रेशर में है? तीसरा सबसे बड़ा मेजर इशू जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि बांग्लादेश जो है वो अभी भारत को कहीं पीछे छोड़ के वो अपने आप को लीड कर रहा है या मूव कर रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा शॉकिंग है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अब तक शायद एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं, अब इनके रिलेशनशिप्स थोड़े आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा, बांग्लादेश जो है वो यूएस और चाइना के करीब जाता हुआ हमें दिख रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। हो सकता है ये वीडियो आपके कुछ सवालों के जवाब दे दे, और हो सकता है ये वीडियो आपको एक पजल या कंफ्यूजन में ला के छोड़ दे। ओके, सो आइए शुरू करते हैं चाइना से। तो अभी रिसेंटली चाइनीज जो एम्बेसडर है उनको ढाका में बहुत ज़्यादा बिजी देखा गया है। हालांकि ये जो एम्बेसडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ये फॉरेन कंट्रीज में विजिट करते हैं, जाते हैं, कॉन्वर्सेशंस होती है, मीटिंग्स होती है, सब डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए एप्लीकेबल है। पर यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो चाइनीज एम्बेसडर है वो पहले बीएनपी पार्टी के जो केयरटेकर लीडर है मोहम्मद यूनुस, उनसे मिलते हैं और बाद में वो मिलने जाते हैं जमाते इस्लाम ऑफिस ढाका में। जमाते इस्लाम को अक्यूज किया गया था ईयर्स अगो ऑफ वॉर क्राइम्स। लास्ट 14 ईयर्स से जमाते इस्लाम के ऑफिस में आज तक कोई भी फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया है। लास्ट 14 ईयर्स से 14 ईयर्स में पहली बार एक चाइनीज एम्बेसडर वहां जाता है और जमाते इस्लाम को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कह के पुकारता है। तो कितना आप देख सकते हो कितना डिप्लोमेटिक और कितना सही सटीक इन्होंने जो चाइनीज, जो हम बोल सकते हैं द मैनरिज्म ऑफ चाइनीज, चाइना का जो मैनरिज्म है, चाइना का जो टेक्टिक्स है, तरीका है, वो देखो आप कितना शार्प है। पर ठीक है, ये तो जमाते इस्लाम है। जब चाइना अपने फायदे के लिए तालिबान को भी एम्ब्रेस कर सकता है तो ये तो जमाते इस्लाम है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दोनों ऑपोजिट पार्टी से चाइना एक साथ मिला है या दोनों को ही सेटल रखने की इन्होंने कोशिश की है। ईयर्स अगो इन 2016 में भी ऐसा हुआ था कि चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने बांग्लादेश को विजिट किया था और दोनों ही पॉलिटिकल जो ऑपोजिट पार्टीज हैं उन दोनों के लीडर्स से वो जाके मिले थे। सो दैट शोज कि चाइना को हमेशा से ना दोनों हाथों में लड्डू रखने की बहुत ज्यादा आदत है कि ठीक है, कोई ना कोई पार्टी, दोनों में से, दोनों ऑपोजिट पार्टीज में से कोई ना कोई तो पावर में होगी और जो पावर में होगी उसके फेवर में वो चाइना को फेवर करेंगे, चाइनीज उनको फेवर करेंगे। तो इस तरीके से दोनों ही हाथों में लड्डू अभी चाइना ने रखे हुए हैं, जो कि हमेशा से रखते हुए आया है। तो ये तो हुई चाइना की बात। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। इस्लामाबाद और ढाका, जो कि हम बोल सकते हैं एक दूसरे के खून के प्यासे थे। पहले जितने भी वॉर्स और बैटल्स हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वो हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा क्रूल तरीके से हुए हैं। शायद एक दूसरे को वो बोलते हैं ना, एक आंख भी नहीं सुहाते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन अब ऑल ऑफ सडन सारी चीजें, सारे टेक्निक्स बदले जा रहे हैं, सारे स्किल्स बदली जा रही है। यहाँ पे एक नया ढाका क्रिएट हो रहा है जहाँ पे ढाका और इस्लामाबाद एक दूसरे के करीब आते हुए आपको नजर आएंगे। और जो दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब वो एक दूसरे के क्लोज नेटेड फ्रेंड्स बनने जा रहे हैं। शहनवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली मोहम्मद यूनुस से मिले थे और उन्होंने अपने एक्सेल अकाउंट पे ये पोस्ट भी किया था, आप देख सकते हो, जहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हार्टिएस्ट फैसिलिटेशंस टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस on his swearing in as chief advisor of the government of People's Republic of Bangladesh, wishing him great success in guiding Bangladesh towards a harmonious and prosperous future. I look forward to working with him to deepen cooperation between Pakistan and Bangladesh in the days ahead. तो आप देख सकते हैं दोनों की दोस्ती कितनी बढ़ती जा रही है। अब ढाका और इस्लामाबाद के दोनों कितने करीब आ रहे हैं, दुश्मनी दोस्ती में पलट रही है। अब कोई ना, देखते हैं आगे। और जहाँ पे, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो एक तरफ जिन लोगों ने उनका खून बहाया, जिन पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशी का खून बहाया था इन 1976, उस टाइम का जो भी वॉर था, जो भी बैटल था उसके टाइम पे, अब वो सब भूल चुके हैं। अब तो ये हो रहा है कि वहाँ पे जो लीडर्स थे जिन्होंने बांग्लादेश को फ्री करवाया था, आज़ादी दिलवाई थी, बांग्लादेश के हक में लड़े थे, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी, अब उन्हीं के स्टैचूज को गिराया जा रहा है, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को मिटाया जा रहा है। उन्हीं के साथ जिन लीडर्स ने उनको यहाँ तक लेके आए, इतना स्टेबल बनाया, बांग्लादेश को प्रोफाउंड बनाने में जिन्होंने अपना जी जान लगा दिया, उन्हीं के साथ या उन्हीं की मेमोरीज के साथ वो लोग उन्हीं की मेमोरीज को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं।
खैर जो भी है, अब ढाका और इस्लामाबाद की जो रीसेटिंग जो प्लानिंग है वो अब चल रही है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द बांग्लादेशियों का द नया रूप ऑफ बांग्लादेश। यही नहीं, एक और चीज सुनने में आ रही है कि अब जो बांग्लादेशीज हैं वो इजीली पाकिस्तान जा सकते हैं, वहां से आ सकते हैं। वीजा तो लगेगा उनका, लेकिन वीजा की फीस नहीं लगेगी। है ना शॉकिंग कि अब बांग्लादेशी पाकिस्तान में बिना वीजा की फीस के आ जा सकते हैं, बिना किसी अमाउंट दिए हुए। तो इस तरीके से दोनों की दोस्ती और गहरी होती हमें नजर आ रही है। अब बात करें यूएसए की, तो यूएसए इज ऑल्सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स बांग्लादेश। वो हमें पहले भी पता है, पहले भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं कि किस तरीके से यूएसए अपने टेक्निक से या अपनी जो भी है उसकी टेक्टिक्स के थ्रू बांग्लादेश को अपनी तरफ खींच रहा है। तो मोहम्मद यूनुस रिसेंटली विजिट करते हैं यूएसए को आफ्टर बिकमिंग और आफ्टर टेकिंग ऑफिसेस। और इस टाइम पे हम कह सकते हैं पूरा जो वर्ल्ड है वो इस कंफ्यूजन में है कि वेयर इज बांग्लादेश लीडिंग, बांग्लादेश कहाँ लीड कर रहा है। बांग्लादेश और भारत पुराने दोस्त रहे हैं, जब से बांग्लादेश अलग हुआ है। बांग्लादेश और भारत की जो दोस्ती है बहुत गहरी रही हुई है, बहुत सारे इनके बीच में ट्रेड्स रहे हुए हैं कॉमन, बहुत सारी कॉमन चीज़ें रही हुई हैं, ज़्यादा हम बोल सकते हैं दे वर वेरी क्लोज टुगेदर अर्लियर। लेकिन इन सब के बीच में जो सिनारियो है इसमें आपको इंडिया कहीं नज़र नहीं आएगा। बांग्लादेश जो है वो चाइना, यूएसए और पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहा है और इंडिया को कहीं पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि अभी रिसेंटली इंडियन हाई कमिश्नर जो है वो इंटरिम होम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश से मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को लेकर उनके बीच में डिस्कशंस भी होते हैं। और जो फ्लड इश्यूज़, अभी फ्लड जो बांग्लादेश में आया था उससे रिलेटेड भी वो बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो लोग हैं वो अक्यूज़ कर रहे हैं, वो रॉन्गली ब्लेम कर रहे हैं इंडिया को कि जो भी फ्लड के रीजंस है बांग्लादेश में, जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है ड्यू टू फ्लड, वो इंडिया की वजह से हो रहा है। तो इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका क्या मानना है, क्या बांग्लादेश सही डायरेक्शन में जा रहा है? क्या बांग्लादेश का इंडिया से दूर जाना, जो पहले एक दूसरे के गहरे दोस्त थे अब वो दुश्मनी की कगार पे आ रहे हैं, और जो पहले दुश्मन थे वो अब दोस्ती की कगार पे आ चुके हैं, तो क्या बांग्लादेश के डिसीजंस, क्या बांग्लादेश इज स्टेपिंग टुवर्ड्स द राइट पाथ? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू।